टेंजेंट ड्रॉप करो। अब इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो एंगल थीटा डैश होगा और थीटा डैश की वैल्यू 90 है। इसका मतलब है कि यहां पे स्लोप पॉजिटिव था। तो अब तुम क्या बोलोगे, स्लोप पहले पॉजिटिव था, उसके बाद स्लोप क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और डायग्राम से देख के पता चल रहा है कि स्लोप कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, स्लोप कंटिन्यूअसली वहां पे डिक्रीज कर रहा है। और स्लोप अगर कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका मतलब क्या है ये समझो, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप है। जब मैं लिखता हूं डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स तो इसका मतलब है स्लोप में चेंज किसके साथ, एक्स के साथ। तो यहां पे अगर देखोगे तो जैसे जैसे x चेंज होगा स्लोप भी वहां पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। अब इसको अगले स्टेप में हम क्या लिख देते हैं, इसको अगले स्टेप में लिख देते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है कि y एक बार डिफरेंशिएट हुआ। जब मैं लिखता हूं डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब है इसको हम फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो रिजल्ट होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और ये वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, तो इसको हम लिखते हैं लेस देन 0। तो मैक्सिमा की प्रॉपर्टी है डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा। और जब हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो वो रिजल्ट वहां पे लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव आना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद यहां पे कोई पॉइंट लो, ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया है मिनिमा के बाद। अब यहां पे अगर कोई पॉइंट लोगे तो ये थीटा होगा कि नहीं होगा। अब बताओ थीटा क्या है, थीटा यहां पे लेस देन 90 है। अच्छा, अब यहां पे अगर तुम देखोगे यहां पे स्लोप क्या था, 0। यहां पहुंच जाओ तो अब तुम बोलोगे स्लोप 0 से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। या फिर ऐसा ही मान सकते हैं, यहां पे एक पॉइंट लो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करो, यहां पे थीटा ग्रेटर देन 90 है। इसका मतलब है कि यहां पे स्लोप नेगेटिव था और बाद में वो वैल्यू 0 हो गई। देखो ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते, तो चाहो तो इन दोनों पॉइंट को कंपेयर करो या इन दोनों पॉइंट को कंपेयर करो। तो स्लोप बताओ दोनों केस में क्या हो रहा है। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो स्लोप क्या हो रहा था, घट रहा था। यहां पे अगर हम बात करें कोई वैल्यू नेगेटिव से 0 जा रही है, फिर 0 से पॉजिटिव की ओर जा रही है, इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है। और स्लोप अगर बढ़ता है तो हम बोलते हैं d2y बाय डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जब मैक्सिमा होगा तो इसका मतलब है कि दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए। और जब मिनिमा होगा तो इसका मतलब है कि जब दूसरी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्लियर है इतना? अब इस रिजल्ट को हम कैसे यूज करते हैं फिजिक्स में, अभी फिजिक्स नहीं, पहले मैथ्स की बात करते हैं कि मैथ्स में इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। फिजिक्स में इसकी हम एप्लीकेशन बाद में देखेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं मैथ्स में कि मैथ्स में इसको कैसे हम यूज करेंगे। तो अब देखो, मान लो अगर तुम्हारे पास कोई कर्व दिया है, इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, या ऐसा लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो ये जो कर्व होता है, रिजल्ट याद है कि नहीं याद है, ये कर्व जो था वो था मेरा पैराबोला, है कि नहीं। y जो है, y किस पे डिपेंडेंट है, x पे। y का पावर 1 है, x का हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब है कि ये ग्राफ पैराबोला है। अच्छा, वहां पे भी याद होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 होगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो पैराबोलिक कर्व ओपनिंग अपवर्ड होगा, तो इसकी टेंडेंसी ऐसे होगी जाने की। अच्छा, कोई चीज अगर ऐसे जा रही है इसका मतलब है कि y की वैल्यू पहले डिक्रीज करेगी, फिर y की वैल्यू वहां पे क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब मुझे इस कर्व को प्लॉट करना है, अब मुझे इस कर्व को
प्लॉट करना है। तो ये x ये y, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का ग्राफ पेपर में दिए होंगे डिवीजन इस तरह से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये वाले क्या हो गए नेगेटिव, जैसे -1 -2 1 2 इस तरह का है कि नहीं है वहाँ पे। तो इस तरह से मेरे ग्राफ है। अब इस ग्राफ पे हम इस कर्व को प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी 0, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया -3, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3। तो चेक करो ये पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -3। अब मैंने x की वैल्यू ली 1, पुट करो x की वैल्यू 1, तो 2 + 1 3 0। तो जब x कोऑर्डिनेट 1 तो y कोऑर्डिनेट 0, देखो यही है कि नहीं है वहां पे। यहां पे अगर जाओगे तो x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 0। अच्छा, अब x की वैल्यू लो 2, अब x की वैल्यू अगर 2 लोगे तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 + 4 -3। तो चेक करो 5 आ गया कि नहीं आ गया वहां पे, देखो है कि नहीं वहां पे। जैसे ही हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो y कितना आ गया 5, तो x की वैल्यू 2, y 5 1 2 3 4 5। देखो ऐसा यहां कहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है एक पॉइंट। और ध्यान है ये कर्व के फॉर्म में जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अच्छा, अब x की वैल्यू पुट करो -1, जरा x की वैल्यू -1 पुट करी तो ये 1 -2 -3, तो ये कितना हो गया -4। देखो चेक करो है कि नहीं है वहां पे। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -4, चेक करो यहां कहीं आएगा कि नहीं आएगा। x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -4। अब मान लो x की वैल्यू हमने ले ली -3, अब x की वैल्यू -3 लोगे तो y का क्या होगा -3 का स्क्वायर 9 -6 -3। देखो चेक करो सही लिखा है नहीं लिखा, 9 -6 -3। इसका मतलब कि x की वैल्यू जब -3 तो y कोऑर्डिनेट 0। देखो चेक करो ऐसा आ गया कि नहीं आ गया। x की वैल्यू -3, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। फिर एक और चाहो तो एक और कोऑर्डिनेट ले लो वहां पे, चाहो तो x की वैल्यू -4, तो y की वैल्यू -16 नहीं +16 -8 -3 11, तो ये आ गया 5। तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 5, कहीं यहां कहीं है कि नहीं है। अब इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो मेरा यहां पे इस तरह से कर्व निकल के आएगा। अच्छा, कोई कर्व अगर ऐसा जा रहा है तो इसका मतलब है पहले वैल्यू डिक्रीज हुई, फिर उसके बाद वैल्यू इंक्रीज हुई। इसका मतलब है कि यहां कहीं ना कहीं y की वैल्यू मिनिमम हुई होगी। तो हमें यह भी चेक करना है कि ये लोअर मोस्ट पॉइंट कहां पे शो करें, यहां पे शो करें या और नीचे शो करूं या और नीचे शो करें या फिर और नीचे जाए। अब वो कैसे हम फाइंड आउट करें कि y की मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। हमें y की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम फाइंड आउट क्या करें dy/dx। अब dy/dx क्या दे देगा, x² का 2x और 2x का 2 -3 का 0, dy/dx 0 कर दो तो x की वैल्यू कितनी निकल के आती है -1 निकल के आती है। अब मैंने क्या बोला था, y अगर x पे डिपेंड कर रहा है और y को मिनिमम करना है तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, dy/dx 0 कर दो। एक ही वैल्यू निकल के आ रही है, ध्यान है ना। dy/dx जब 0 करते हो तो ये रिजल्ट मैक्सिमा के लिए भी एप्लीकेबल है और मिनिमा के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन एक ही वैल्यू निकल के आ रही है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये रिजल्ट किसके लिए एप्लीकेबल है, मिनिमा के लिए एप्लीकेबल है। तो x की वैल्यू जब -1 होगी तब उस टाइम पे y क्या होगा, मिनिमम होगा।
और x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -4। तो जब इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो लोअर मोस्ट पॉइंट हमारा यहीं पे रहेगा, x की वैल्यू -1, यहां पे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -4। क्लियर? तो इस तरह का जो पैराबोलिक ग्राफ है तो वहां पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू क्या है, और ग्राफ अगर ऐसा होता तो वहां पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है। क्लियर है इतना? तो इसको नोट डाउन करो जरा यहां पे, और मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं वहां पे। एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन लिखो जरा, और यहां पे भी हम मैथ्स की टर्म में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखो वहां पे, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब -3x² + 6। तो इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब -3x² + 6। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि यहां पे y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच दीज ऑकर। तो बताना है कि x की किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू पे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी और x की किस वैल्यू पे y की वैल्यू मिनिमम होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, y x पे डिपेंडेंट है और हमें क्या करना है, y को या तो मैक्सिमम करना है या फिर y को मिनिमम करना है। तब मैंने क्या बोला, y अगर x पे डिपेंडेंट है और मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हो तो dy/dx वहां पे क्या कर दो, 0 कर दो। अब dy/dx को 0 करने जाओ जरा, क्या देगा वहां पे, x क्यूब का 3x² -3x² का 2x 6 का 0। तो अगले स्टेप में इक्वेशन हो गई 0 इक्वल्स टू 3, रिजल्ट हो जाएगा 3x² -6x। अगले स्टेप में क्या होगा, x बाहर निकाल लो तो ये बचेगा 3x -6। देखो है कि नहीं है। अब इसको अगर 0 के बराबर इक्वेट करोगे तो देखो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, और अगर दो फंक्शन है, एक या ऐसा बोलो कि एक फंक्शन a है दूसरा फंक्शन b है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा या फिर दोनों वैल्यू 0 हो सकती हैं। तो यहां पे तुम क्या बोलोगे, हो सकता है x की वैल्यू 0 हो जाए या फिर 3x -6 0 के इक्वल हो जाए। तो एक वैल्यू आती है x की 0 और दूसरी x की वैल्यू क्या निकल के आती है, 2 निकल के आती है। अब ध्यान रखना, जब मैं dy/dx को 0 करता हूं तो ये रिजल्ट मैक्सिमा के लिए भी एप्लीकेबल है, ये रिजल्ट मिनिमा के लिए भी एप्लीकेबल है। तो दो वैल्यूज निकल के आई है, तो हो सकता है कि एक पे मैक्सिमम वैल्यू हो और एक पे क्या हो, मिनिमा हो। तो अब कैसे चेक करें, तो फंक्शन को अब दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, d2y/dx²। अब बताओ फंक्शन को अगर हम दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट, x² का 2x -6, तो रिजल्ट हो जाएगा 6x -6, ये हो जाएगा d2y/dx²। देखो एक नहीं यहां पे, तो यहां पे हमने फंक्शन को दूसरी बार डिफरेंशिएट किया। अब हमें चेक करना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, तो ये x की वैल्यू हम पुट करके देखेंगे। ये फर्स्ट वैल्यू कहां से आई, जब dy/dx 0 हुआ।
अब हमें चेक करना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो x की वैल्यू पुट करो। पहले हमने पुट किया x की वैल्यू 0, अब क्या हो गया d2y/dx² -6 आ गया। -6 का मतलब हो गया लेस देन 0, और लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि ये कंडीशन चेक करो मैक्सिमा के लिए है कि नहीं है। इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो y मैक्सिमम होगा जब x की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे 6 पॉसिबल है। अच्छा, अब x की वैल्यू पुट करो वहां पे 2। अब x की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो d2y/dx², 6 इंटू 2 12 - 6, तो ये टर्म ग्रेटर देन 0। और क्या लिख पाया था, फंक्शन को अगर हम दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं और वैल्यू क्या निकल के आ रही है, वैल्यू निकल के आ रही है ग्रेटर देन 0, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है मिनिमा की। इसका मतलब है x इक्वल्स टू -2 पे y की वैल्यू मिनिमम होगी। अब पुट करो x की वैल्यू -2, -2 पुट करोगे तो ये रिजल्ट हो गया -8, 4 - 3 -12 प्लस क्या हो गया 6, देखो एक ही नहीं है, तो -6 -8 -14। तो y की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है कितनी, -14। देखो है कि नहीं वहां पे, तो यहां पे वैल्यू क्या निकल के आ रही है, यहां पे वैल्यू निकल के आई हमारी कि x इक्वल्स टू, तो चेक करना x की वैल्यू 2 थी ना, एक मिनट जरा पे, यहां पे x की वैल्यू 2 थी, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू हमें क्या मिल रही थी, मिनिमम मिल रही थी, है ना, क्योंकि x इक्वल्स टू 2 पे ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, ग्रेटर देन 0 आई तो मिनिमा की कंडीशन थी। तो यहां पे -2 नहीं +2 पुट करना है। अब +2 पुट कर दो, यहां पे +2 का क्या हो गया 8 -12 +6, तो ये हो जाएगा 2। तो y की मिनिमम वैल्यू 2 है, y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, और ऐसा कब होगा, जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा और दूसरा x कोऑर्डिनेट वहां पे क्या होगा 2 होगा। क्लियर है इतना। तो इस तरह से हम मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉपर्टी क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक क्वेश्चन में और बोल रहा हूं, लिखो वहां पे, द पार्टिकल पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज, एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, क्वेश्चन में बोल रहा है द पार्टिकल पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, तो एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, उसकी पोजीशन टाइम डिपेंडेंट है, और इक्वेशन दी है x इक्वल्स टू 5t² -9t + 3। तो ये पार्टिकल की पोजीशन है जो टाइम के साथ वेरी कर रही है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ। तो हमें क्या बताना है, बताना है कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमें x की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें मालूम है x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। x को अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो हम क्या करेंगे, dx/dt कैलकुलेट करेंगे। अब dx/dt कैलकुलेट करो, उसको 0 के बाहर इक्वेट करना है। 5 कांस्टेंट t² का 2t -9 कांस्टेंट t का 1, 3 का 0। देखो ये डिफरेंशिएशन है कि नहीं। अब अगले स्टेप में क्या आ गया, 0 इक्वल्स टू 10t -9, तो t की वैल्यू निकल के आ गई 9/10। अब ध्यान रखना केवल एक ही वैल्यू है, तो हो सकता है कि यहां पे मैक्सिमा हो जाए या फिर हो सकता है यहां पे क्या हो जाए, मिनिमा हो जाए। तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब कैसे चेक करेंगे, इसको हम दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब d2x
बाय dt स्क्वायर, d2x बाय dt स्क्वायर। फंक्शन को अब दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे 10t का 10, t का 1, 9 का 0, तो ये आ गया 10, 10 का मतलब ग्रेटर देन 0। और क्या लिखवाया था, अगर हम फंक्शन को दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 निकल के आती है, इसका मतलब है कि ये रिजल्ट मिनिमा के लिए था। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो सकती है। कि देखो होगा क्या, इस केस में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करें तो ये ग्राफ पैराबोलिक होगा, ये ग्राफ पैराबोलिक होगा। अच्छा, पैराबोलिक कर्व भी कैसा होगा, ये पैराबोलिक कर्व ओपनिंग अपवर्ड होगा ऐसा। अब बताओ, कोई चीज अगर ऐसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो इसका मतलब है कि हम यहां पे बोलेंगे कि यहां पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, यहां पे केवल मिनिमम वैल्यू हमारी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर वहां पे मैंने तुम्हें क्या बोला, यहां पे जब हम कर्व को प्लॉट करेंगे तो यहां पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, लेकिन हम मैक्सिमम की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो हमें कहां मिलेगी, जब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट होगी, तब जाके y की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो हम बोलेंगे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। और इसी तरह से हमने वहां पे क्या किया, इसको कैलकुलेट किया है, y की जगह ये x हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉपर्टी मैथ्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि y की वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब अगर हम थीटा की अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं, मान लो थीटा की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, तो y क्या आएगा, साइन 0 0, कॉस 0 1, तो 1 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू मैंने बोली 30 डिग्री पुट करो, तो y कितना हो जाएगा, साइन 30 कॉस 30, तो रिजल्ट हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, थीटा की मैं अगर अलग अलग वैल्यू पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। अब मैं तुमसे अगर पूछता हूं कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अच्छा, ये जो मेथड होता है डिफरेंट वैल्यू पुट करके आंसर निकालने का, वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। यहां पे जैसे हमने 0 पुट किया कुछ रिजल्ट आया, 30 डिग्री पुट किया कुछ रिजल्ट आया, 60 पुट करोगे कुछ रिजल्ट आएगा, 45 पे कुछ आएगा। अब ऐसे तो बहुत सारे एंगल हैं, 32 डिग्री है, 22 डिग्री है, 22.5 डिग्री है। तो अगर हम ऐसे वैल्यू पुट करते जाएं और कैलकुलेट करते जाएं तो ये कैलकुलेशन तो बहुत लेंथी है, बहुत टाइम लगेगा, तब जाके हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अब हमें मैथ्स की प्रॉपर्टी मालूम है, और प्रॉपर्टी क्या मालूम है कि x अगर किस पे डिपेंडेंट है, x अगर थीटा पे डिपेंडेंट है, और x को हमें क्या करना है, x की जगह y अगर थीटा पे डिपेंडेंट है और y को हमें मैक्सिमम करना है, तो हम लोग dy बाय डी थीटा उसको वहां पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब dy बाय डी थीटा यहां पे 0 करो, साइन थीटा का कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। टर्म को सेपरेट आउट करोगे, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा इधर लेके आओ, टेन थीटा 1, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। इसका मतलब है कि जब एंगल 45 डिग्री होगा तब वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जब पहली बार हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यूज मिलती है, या वो पोजीशन मिलती है जहां पे फंक्शन मैक्सिमा है मिनिमा है। अब ये वैल्यू को यहां पे लाके प्लेस कर दो, प्लेस करोगे तो y इक्वल्स टू साइन 45 1 बाय √2, कॉस 45 1 बाय √2, तो रिजल्ट हो गया 2 बाय √2। तो y जो होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 पॉसिबल है। √2 का मतलब क्या हो गया, 1.5
2.41, यहां पे अगर चेक करोगे तो 2.732 था, है ना, अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाय 2, तो ये चेक करोगे 1.36 टाइप की कुछ टर्म बन रही होगी। तो इस केस में इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो पॉसिबल है वहां पे √2। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी फिजिक्स में कोई वर्ड यूज होगा मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है कि मैथ्स की इस प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, यूज करना है। क्लियर ना? तो आज जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको तुम लोगों को अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो इन्हीं प्रॉपर्टी को हम न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो एक तो तुम्हें क्या चीज रिवाइज करना है कि फंक्शन को किसी तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है dy/dx का, और तीसरा हमें मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरी पढ़नी है। क्लियर? अब जो अगला लेक्चर मैं लूंगा तो वहां पे हम मैक्सिमा मिनिमा के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम मैथ्स में यूज करते हैं। फिर आगे हम देखेंगे फिजिक्स में हम मैक्सिमा मिनिमा को कैसे यूज करते हैं। तो अगली क्लास में हम मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन लेंगे मैक्सिमा मिनिमा के, और फिजिक्स में कैसे इसको यूज करना है वो भी हम तुम लोगों के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इतना नोट डाउन कर लो और इन सबको अब तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना है। क्लियर? तो नोट डाउन कर लो इसको।